रहे वहाँ पर, लेकिन मेरे मम्मी-पापा यहाँ पर रहते हैं। मेरे पापा ने जॉब छोड़ दी सिर्फ़ मेरे कारण। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं इटारसी में रहूँ, लेकिन मुझे सेल्फ डिपेंड होना था। मुझे ताशी को खुद अपने दम पर पालना था। मुझे कुछ करके बताना था। उसमें मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया। मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया। चलो ये तो मम्मी-पापा हैं, भाई हैं, सभी के करते हैं। इसमें जो अहम भूमिका आप बोल सकते हो ना, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी भाभी मेरे लिए ये करेंगी। हमने उनको चॉइस भी दी थी कि मम्मी-पापा मेरे पास रहेंगे, क्योंकि मैं आपको शेयर करती हूँ इसके बाद में। उनका ये कहना था, हमने उनको बोला हुआ था कि तुम और भाई, मतलब भाई-भाभी अलग रह सकते हैं और यहाँ पर मम्मी-पापा मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। और मेरे भाभी के ये शब्द थे कि जहाँ आप लोग रहोगे मैं वहाँ रहूँगी, मैं अलग नहीं रहूँगी। तो इस चीज़ में सबसे बड़ा जो रोल है ना मेरी भाभी का है, कि मेरी फैमिली तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, वो भी कर रही हैं। और अभी भी उन्होंने ही बोला है कि मैं इस ब्लॉग को शेयर करूँ कि नहीं दीदी बहुत हो गया है, अब आपको बोलना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो रीज़न है मेरी फैमिली का मेरे साथ रहने का, वो है सोसाइटी, समाज की सोच। क्योंकि वो ये नहीं देखेंगी, पीछे की बात कोई नहीं समझेगा, सबको ये दिखाई देगा कि अकेले रहना चाहती थी इसलिए तो ससुराल में नहीं रहती। सबसे पहले मुद्दा तो यही उठेगा। वो ये नहीं देखेंगे कि ससुराल में नहीं रहने के कारण हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, ये कोई नहीं देखेगा। अकेले रहना था, और ये भी बोलने से मुझे क्या पता कौन ये बोल दे कि पता नहीं किसके साथ रहती इसलिए तो शादी नहीं कर रही है। कोई होगा, मुँह है ना, हम रोक नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं अपने बारे में। अगर आपकी मांग में सिंदूर है, अगर आपके गले में मंगलसूत्र है, आपके बेड के पीछे आपके पति की तस्वीर लगी हुई है, आपके पति आपके बाजू में बैठे हुए हैं, तो आपके पास लाइसेंस है। वो अगर वो अच्छी भी नहीं होगी ना, तो भी वो पतिव्रता है। और एक सिंगल मदर अगर किसी आदमी जात से बात भी कर रही है ना, अगर उसके पास बैठी है ना, अगर उसका हाथ कंधे पर भी पहुँच गया ना, तो बोलने से ये दुनिया चूकती नहीं है। वो सीधे बोलेगी कि कुछ और चल रहा है। फिर भले ही वो भाई हो, फिर भले ही वो दोस्त हो, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है ना, जो जैसा होता है, कहते हैं जो जैसा होता है उसको वैसी दुनिया नज़र आती है। तो जैसे घर का माहौल होगा, जैसी सोच होगी, और सबसे बड़ी बात कि मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, अपने दम पर आगे बढ़ रही हूँ, तो वो कहते हैं ना कि मुझे यही वर्ड आ रहा है ध्यान में, चुल। लोगों को चुल मच जाती है कि इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे यहाँ से प्रेशर दिया जाए, क्योंकि बाकी तो ये बहुत मजबूत है। इसको यहाँ से प्रेशर देंगे तो इसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये वहीं रुक जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उस पर नेचर के बारे में बोला जाता है। पहले विधवा को लेकर टॉर्चर किया गया। अगर रो रही हूँ तो सिंपैथी ले रही हूँ, सिंपैथी लेकर आगे बढ़ी हूँ। अगर हँस रही हूँ तो पति के जाने का दुःख नहीं है। मतलब एक विधवा के लिए बेरंग दुनिया, बेरंग कपड़े, चेहरे पे मायूसी ही बनाई गई है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो अगर खुश है तो कोई होगा, वो अगर खुश है तो अपने पति को याद नहीं करती है। वो अगर रो रही है, क्या रो कर यार, रोकर ही तो आगे बढ़ी है। सिंपैथी तो है बस उसके पास में। सिंपैथी वर्ड बहुत इतनी ईज़िली यूज़ कर दिया जाता है ना यार। आप भी अब खोकर देखो अपने जीवन में कुछ। मेरा तो सब कुछ चला गया, आप कुछ खोकर देखो, फिर ये वर्ड यूज़ करो सिंपैथी। बहुत ईज़ी होता है, बहुत ईज़ी। तो अगर मैं बाहर निकली हूँ ना, मुझे क्या है ना, रियल व्लॉग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। जो रियलिटी है वो आपके सामने। मैं दिल्ली गई थी, मैंने जो पहना, मैं जहाँ घूमी मैंने वैसे शेयर किया। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको दिखाया नहीं। मेरे व्लॉग में, मेरे कंटेंट में आपको कुछ भी फेक नहीं मिलेगा। फैमिली कंटेंट होते हैं, मैं फैमिली दिखाती हूँ, सीधी सी बात है। मेरी भाभी ने बोला है कि मैं इस ब्लॉग को शेयर करूँ। कुछ ब्लॉगर हैं जो अंदर तो ब्लॉग में कुछ नहीं होता है, थंबनेल ऐसा डाल देते हैं, टाइटल ऐसे डाल देते हैं जिससे टारगेट हो सामने वाला, और उसमें कमेंट आते हैं तो उस कमेंट को हार्ट बनाकर उस सामने वाले को प्रोत्साहित करते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि आप अपने कंटेंट लेकर क्यों नहीं आते हैं, तो उनका जवाब होता है कि हमारे कंटेंट तो कोई देखता ही नहीं है। आपके कंटेंट कोई नहीं देखता है तो आप दूसरों